guys, hope all of you are doing great. And guess what? We are going to cover today how do organisms reproduce in just 45 minutes. Yes, guys, we will be doing the entire chapter in 45 minutes. I guarantee you, whatever I'm going to teach in this 45 minutes ना, इसमें से ही पेपर में आएगा. ठीक है, I promise you that. ठीक है बच्चे, very good. Apart from that, I will be also telling about वोट कर सब करना चाहते हैं वोट. यस गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितने अच्छे वोट करना चाहते हैं. बहुत ही अमेजिंग सा इनिशिएटिव है. यस गाइस, इट इज लाइक द कम बैक फॉर ऑल आवर वेदांतु किड्स फ्रॉम कोविड. ये कोविड से हम लोग कम बैक के लिए लाया गाइस वोट. इसके बारे में जानेंगे गाइस. तो क्या है ये वोट? यस गाइस, वोट, यस, ये सिर्फ एग्जाम नहीं, ये कम बैक है. कम बैक किसके अगेंस्ट है गाइस? कम बैक अगेंस्ट द कोविड. पिछले साल पूरा हमने कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा तबाह कर दिया था हमने पूरा साल. बट दिस टाइम वी आर गोना गाइस कम अप स्ट्रॉन्गर एंड इवन बेटर विद गाइस वेदांतु's ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम. ये गाइस एक वेदांतु का एग्जाम है जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड होगा. ठीक है, और आप लोग वोट देने जाओगे. है ना, अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है. यस गाइस, 28 मार्च से 18 अप्रैल तक. कितना मजा आएगा. काश मैं भी कह सकता बचपन में कि मैं भी वोट देने जा रहा हूं. Yes guys, you will not have your admit card but you will have your voter ID card. Yes, क्या पता मजा आता अगर साथ में वो लगा देते. बचपन में होता था कि मेरे को ही वोट देना, मेरे को बहुत मन होता था कि मैं वोट देना चाहता हूँ. तो yes guys, you are getting this opportunity over here at Vedantu. And where are you from? आप कहीं से भी हो, आप वोट दे सकते हो. Yes guys, I have pledged for your comeback. Your comeback moment starts now. Guys, Vedantu have pledged for your comeback और आपका comeback होगा. Academic comeback की हम बात कर रहे हैं. कोरोना के चक्कर में पूरा आपका last academic year थोड़ा सा disturb हो गया था. This time we are gonna bring it back even better and even stronger with you people. Yes, Vedantu online talent exam is gonna be guys on 28th of March, 4th of April, 11th of April and 18th of April. अब आपको सर क्यों दें हम ये talent exam क्यों दें? Why should we vote? बेटा देखो, बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको वोट करना चाहिए. बट हियर ऑल्सो व्हाई शुड यू वोट? बिकॉज you will get to understand, yes guys, your all India level. It's an all India level free exam. You will understand कि आप इंडिया के लेवल पे कहां पे स्टैंड करते हो. गाइस देखो, वोट के बेनिफिट मल्टीपल हैं. पर्सनल आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे. उसके अलावा फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी. इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपकी पूरी रैंक का पता चलेगा कि आपको किस चीज में आप स्ट्रांग हो, किस में वीक हो. गारंटीड स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 500 करोड़ रुपीज. बहुत सारे बच्चे हमारा पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी गाइस. यू कैन इवन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप. यस, विन एक्साइटिंग प्राइसेस लाइक अप टू 1 करोड़. इस प्राइसेस में गाइस मेरे ख्याल से एलेक्सा डॉट भी है, टीवी फायर स्टिक भी है, नासा का ट्रिप भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और गाइस और बहुत सारी चीजें. आई गेस एप्पल वॉच भी है इफ आई एम नॉट. यू गेट टू बी अ वेदांतु का सीईओ. मतलब आप हमारे बॉस बन सकते हो. आके बुलाना मुझे, बोलना इधर आओ अमृतसर, इधर आओ, पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ. पर्सनल ट्यूशंस आल्सो यू कैन टेक बीइंग अ वेदांतु सीईओ गाइस. यस, और क्या हो सकता है? यस गाइस, एज आई टोल्ड यू, ऑल इंडिया रैंक, सब्जेक्ट वाइज, स्टेट वाइज रैंक, क्वेश्चन लेवल एनालिसिस. हर क्वेश्चन में आपने जो करा है उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस मिलेगा गाइस. और क्या है? एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू, आप नासा जा सकते हो, आपको टेलीस्कोप मिल सकता है, आपको माइक्रोस्कोप मिल सकता है, वीआर मिल सकता है, यस, लैपटॉप भी मिल सकता है. डोंट यू वांट टू विन अ लैपटॉप? डोंट यू वांट टू गो टू नासा? मैं तो जाना चाहता हूं, मेरे को टेलीस्कोप भी चाहिए, मुझे सब चाहिए. क्या मैं वोट दे सकता हूं? नहीं दे सकता. तो गाइस, यू कैन डेफिनेटली विन ऑल दीज अमेजिंग प्राइजेस. यू कैन सी, यू कैन बी अ सीईओ ऑफ वेदांतु. यस, आके हमारी पिटाई करना. यस, ऑल पेड गाइस, सब कुछ पेड होगा. आपको ऐसे नहीं कि कुछ आपको 1 रुपया पे नहीं करना. आपका स्टे से, यहां से जाने से, खाना पीना सब. ठीक है, एक्साइटिंग गैजेट्स लाइक ड्रोन, टेलीस्कोप, लैपटॉप एंड मोर. एंड गाइस, एज आई टोल्ड यू कैन बिकम अ सीईओ ऑफ वेदांतु. सारे अभिषेक सर को बुला लेना, हर्ष सर को बुला लेना, तीनों को बुला के बैठा लेना. ठीक है. यस गाइस, एंड यस, आर यू एक्साइटेड टू मेक अ कमबैक गाइस? आई एम वेरी एक्साइटेड. व्हाट अबाउट यू पीपल? यस, वांट टू नो मोर? Yes guys, wait till the end of the class. है ना बेटा? You can visit this website vedantu.com/vote और डाउनलोड करो गाइस हमारी ऐप को. वहां पे जाके you can register for voting. ठीक है, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लो जल्दी से. Yes, are you all set to make a comeback? Register for vote. Guys, do a comeback with us and we'll love to be your partner in comeback. Moving forward,
डाउनलोड द वेदांतु's लाइव लर्निंग ऐप। गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वेदांतु का ऐप डाउनलोड करो, इट्स अ फ्री डाउनलोड, फ्री ऐप, ये उसको डाउनलोड करो एंड और एल्स यू कैन विजिट द वेबसाइट vedantu.com/vote। यस गाइस, register or create your voter ID, write your name, grade, board, target, exam। yes guys, register। hey, this is your voter ID guys, मजा आ जाएगा, मतलब वोटर आईडी होगा आपके पास, ठीक है। अपने स्कूल में पूछना कि तूने वोट दिया क्या, तेरे पास वोटर आईडी है क्या ठीक है। पिक योर डेट्स गाइस, आप कब वोट देना चाहते हो, आप जब मन करो आप तब वोट दे सकते हो। यस गाइस, दिस इज फिलिंग फास्ट, यू कैन टेक अप एनी अदर डेट ऑल्सो, है ना। नेक्स्ट, These are the gifts guys, OnePlus का फोन, डिजिटल वॉच, लैपटॉप। मुझे इसमें से क्या चाहिए मैं बताता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये ड्रोन चाहिए, मुझे चाहिए लैपटॉप, और क्या चाहिए बच्चों मुझे मुझे टेलीस्कोप चाहिए। मेरे को 3 चीजें ले, मेरे को दे दो, कोई लेके दे दो तो गाइस यू कैन टेक एनी ऑफ दिस गाइस, बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटी है, फ्री का है, आप आके दो और लेके जाओ गिफ्ट्स हमारे। गाइस एग्जाम में क्या क्या आएगा, मैट और सैट, मेंटल एबिलिटी और इस गाइस स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड कहते हैं इसको। यस, मेंटल एंड सैट। यस गाइस, देयर इज अ मार्किंग स्कीम +4 and -1, 75 मिनट्स इज एग्जाम ड्यूरेशन। गाइस बहुत ही अमेजिंग सा होने वाला है, प्लीज डू अटेंड दिस टेस्ट, है ना। 70 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 75 मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट। अर्न वी कॉइन्स एंड गेट रिवॉर्ड, आपको कॉइन्स भी मिलेंगे, उसको आप यूज कर सकते हो। आई बिलीव हाउ टू विन बिग विद स्क्वाड्स, क्रिएट और ज्वाइन अ स्क्वाड, अच्छा आप अपनी टीम में ही बना सकते हो। सॉल्व वीकली चैलेंजेस, अर्न एडिशनल वी कॉइन, विन एक्साइटिंग, अच्छा मतलब गाइस अपनी टीम भी बना सकते हो, अपने टॉपर्स की टीम बना लो और ज्वाइन इन ओवर हियर। इस गाइस क्रिएट अ स्क्वाड लोगो, अच्छा ओ माय गॉड स्क्वाड का लोगो भी है गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, तो बना लो। मैं अभिषेक सर और हर्ष सर भी एक टीम बना के ज्वाइन कर लेंगे, किसको पता चलेगा। हाँ यस। If your dreams don't scare you, they are small. Guys, dream big. Dream to go to NASA. I want you all to go to NASA. Okay, do register for vote and stay tuned with us. Okay, and we want to be, have your comeback. Very good. So let us see today's session, guys. आज के सेशन में चलते हैं कि guys किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए। Guys, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आई गेस आपको ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। क्या है? ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइस मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना और एग्जाम में क्या आएगा। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे गाइस, ये प्लांट्स है। यस, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। तो गाइस आई विल बी टेलिंग यू द शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, दैट विल बी द फोकस ऑफ आवर सेशन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, रिप्रोडक्शन होता क्या है? ये गाइस बहुत ही बेसिक है। यस, इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देम, मतलब ह्यूमन बनाता है। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ, मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑन द अर्थ। और ये करता है गाइस, वेरिएशन ऑकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल, मतलब जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट से। दिस दिस इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। मुझे बताना था, वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। मतलब मैं अपने पापा से अलग हूं, मेरे बच्चे मेरे से अलग होंगे, है ना, एंड ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स हम एक नया स्पीशीज बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अमृतसर की स्पीशीज। तो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, एसेक्सुअल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द एडवांटेजेस of asexual, what are the disadvantages of asexual reproduction? This type of question will come in the exam. A single individual give rise to new individual, ठीक है। Gametes are not formed, new individual is identical. Yes, rapid multiplication होती है, adopted by lower organs. Guys, ये point रट लो, मतलब कुछ भी आए, what is asexual reproduction, difference में भी आ गया, या फिर advantages of asexual reproduction, disadvantage क्या है? It does not lead to variation. ये ज्यादा वेरिएशन नहीं करता, that is why it does not lead to evolution. ये evolution में हेल्प नहीं करता ज्यादा। Yes, moving forward, sexual reproduction again guys, these two are very important. इस स्लाइड को डाउनलोड कर लो और याद कर लेना। Two individuals, gametes are formed, है ना, not identical to parents. Yes, it leads to more variation, है ना, हायर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। एसेक्स में वेरिएशन नहीं होता था, इसमें वेरिएशन होता है और हायर ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं।
वेरी गुड, आगे करते हैं नेक्स्ट वन. यस, एग्जाम्पल्स गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्वेश्चन आता ही आता है. एग्जाम्पल विद द डायग्राम. They will ask you write down the binary fission in amoeba. So guys, you have to draw this diagram. I am not drawing the diagram because I have explained it many times. मैं नहीं कर रहा. Then multiple fission. Example. Binary fission किस में होता है? अमीबा में होता है. Multiple fission किस में होता है? Plasmodium में होता है. Guys, these are the example which you have to write. ठीक है, next one. Fragmentation किस में होता है? Yes guys, स्पाइरोगायरा में होता है. इसमें इंडिविजुअल की बॉडी टूट जाती है एंड ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वेरी गुड, से तो हमें आता है. नेक्स्ट वन, रीजेनरेशन. ठीक है, ये किस में आता है? अगेन ऑर्गेनिज्म समहाउ कट इनटू पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल प्लानेरिया एंड हाइड्रा. बच्चे पूछेंगे सर फ्रैगमेंटेशन और इसमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन? बेटा, दिस हैपेंस इन हायर ऑर्गेनिज्म. Regeneration happens in higher organism, fragmentation happens in lower organism. Why higher? मैं इसको higher क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा इसके पास organs होते हैं, इसके पास माउथ होता है, उसके पास ऑर्गन नहीं होते. अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, रीजनरेशन हमेशा डज नॉट लीड टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल, फ्रैगमेंटेशन ऑलवेज गिव्स राइट टू न्यू ऑर्गेनिज्म, बट रीजनरेशन में नया ऑर्गेनिज्म बने ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल लिजर्ड, यू वुड हैव सीन लिजर्ड जब अपना पूंछ, यू वुड हैव सीन गाइस, लिजर्ड अपना पूंछ guys, you would have seen lizard अपना पूंछ काट देती है. The lizard leaves its tail और lizard की पूंछ वापस ग्रो कर जाती है. This is a type of regeneration. But lizard की पूंछ से क्या नया lizard आता है? No. It's a type of regeneration. So regeneration planaria के केस में will lead to a new organism, but in case of lizard, it just grows back the lost part. Are you getting the point? This is called as guys regeneration. ठीक है, very good. आगे चलते हैं. Then there is budding in hydra. Guys, this diagram is very important. You have to write. Budding क्या होता है? A small bud is formed. This develops, है ना, and detaches from the parent's body and grows into a new individual. एक yes guys, क्या हुआ? Yes, एक individual था, ठीक है, उसके बॉडी में एक bud आया. It detaches from the parent body upon maturation and develops into a new individual. ठीक है बेटा, this is how you are supposed to remember and write. Then asexual reproduction in plants is called as vegetative propagation. Vegetative propagation क्या होता है? Growing plants from parts of the plant. For example, प्लांट को मैं सीड से ग्रो नहीं कर रहा, वो तो बहुत ही मेन स्ट्रीम हो गया. मैं प्लांट को ग्रो कर रहा हूं उसके लीव से, प्लांट को ग्रो कर रहा हूं उसके स्टेम से, प्लांट को ग्रो कर रहा हूं उसके रूट से. दिस इज वेजिटेटिव propagation. It can be of two types. It can be, yes guys, इट कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल देख लेते हैं. ग्राफ्टिंग होता है बेटा मैंगो में, कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, टिश्यू कल्चर होता है. ग्राफ्टिंग क्या होता है? दो ट्रीज को मैं ज्वाइन कर लेता हूं. मान लो एक ट्री ये है, दूसरे ट्री का अपर पार्ट, इसके अपर पार्ट को इस पे लाके मैंने ज्वाइन किया. दिस इज ग्राफ्टिंग. कटिंग में क्या करता हूं? एक रोज का ब्रांच लिया, उसको काटा और उसको मैंने दूसरे फ्लावर पॉट में डाल दिया. दैट इज कटिंग ऑफ रोज. Then there is layering in jasmine. उसमें अगर मैंने प्लांट का ब्रांच पकड़ा, उसको मैंने सॉइल में डाल दिया. And guys, eventually the branch will leave roots and will grow into a new plant. फिर मैं उसको काट दूंगा पेरेंट प्लांट से. Guys, एग्जाम्पल याद रखना. ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है, रोज में ये होता है कटिंग, जास्मिन लेयरिंग में. ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या होता है? ठीक है, ये बच्चे बहुत पूछते हैं टिश्यू कल्चर क्या है. बट टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं? हम एक प्लांट का टिश्यू लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको हम एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड में डालते हैं. वी पुट इट इनटू अ फ्लूइड विच इज न्यूट्रिटिव. ठीक है, देन दिस स्टार्ट्स ग्रोइंग. द सेल टिश्यू, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग. इट बिकम्स अ बिगर मास ऑफ सेल्स. नाउ ये टिश्यू था, अब ये बड़ा हो गया, टिश्यू थोड़ा बड़ा हो गया. अब नाउ आई विल पुट इट इन सम अदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड. उसका फ्लूइड मैं चेंज कर दूंगा. ठीक है, अब मैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स डालूंगा. से दिस इज सम डिफरेंट न्यूट्रिएंट. नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ
डेवलपमेंट, फिर मैं इसको दोबारा डालूंगा तो इसमें गाइस एक छोटा सा प्लांट टाइप बन जाएगा। वी स्टार्ट कॉलिंग इट एज प्लांटलेट। इसमें मैं दूसरा फ्लूइड डालूंगा, लेट अस से आई पुट दिस फ्लूइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रॉम अ टिश्यू, मतलब सेल से मैंने एक बड़ा बॉल ऑफ सेल्स बनाया, बॉल ऑफ सेल्स से मैंने प्लांटलेट बना लिया। अब मैं इस प्लांटलेट को मैं क्या करूंगा, जाके अपने गार्डन में डालूंगा, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। मतलब टिश्यू से नया ऑर्गेनिज्म बनाना, मतलब आप मेरा टिश्यू लेकर और उससे नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, दैट इज टिश्यू कल्चर। ठीक है बेटा, तो टिश्यू से फिर एक बॉल ऑफ सेल, इसको कहते हैं बेटा कैलस। जो बॉल ऑफ सेल होता है इसको कैलस कहते हैं। फिर कैलस को हम दूसरे न्यूट्रिटिव फ्लूइड में डालते हैं, फिर हमें मिलता है प्लांटलेट। प्लांटलेट के अंदर छोटा प्लांट, ठीक है, फिर उसको हम गार्डन में लगा सकते हैं, है ना। इजंट इट अमेजिंग? है ना, अमेजिंग है ना। तो यस, तो दिस इज टिश्यू कल्चर। आगे चलो, स्पोर फॉर्मेशन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है बेटा, देखो एक फंगाई जो होता है ना, एक फंगाई, ये जो फंगाई दिख रहा है ना आपको, ये इसके मतलब रूट टाइप्स होते हैं, ये ऐसे ग्रो करता है, ठीक है बेटा, ये ऐसा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं फंगाई। अभी जो इसका जो ये है ना, इसको कहते हैं हम हाइफे, और जो राउंड राउंड है इसको कहते हैं हम स्पोरेंजियम। ठीक है, क्या है ये जो इसको हाइफे कहते हैं, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर बेटा क्या होता है, स्पोर्स होता है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। ठीक है बेटा, अब ये जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है बेटा, स्पोरेंजियम फट जाता है लाइक अ बलून, इट्स बर्स्ट एंड इट रिलीजेस द स्पोर्स। अब ये स्पोर कहीं पे भी आके गिरेंगे, से द स्पोर आके यहां पे गिरा, wherever the spores fall they form a new sporangium, मतलब न्यू कॉलोनी होता है। समझ पा रहे हो, मतलब ये स्पोर आके यहां पे गिरा, यहां पे फंगस उगने लग गई। दिस इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। समझ आया? स्पोर कहां पे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, है ना। हाउ डज एंड व्हाट इज हाइफे? हाइफे इज द स्टॉक। ये जो स्टॉक है इसको हाइफे कहते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। अब स्पोर्स का मतलब दे आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, ताकि वो मर ना जाए। Under favorable conditions they germinate to produce a new organism। मतलब देखो जो स्पोर्स होते हैं उनमें कवर्ड होते हैं ताकि वो मर ना जाए, और जब पानी वगैरह खाना वगैरह अवेलेबल होगा तो द स्पोर्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, है ना बच्चे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। वेरी गुड। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ये बहुत ही, देखो बेटा बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है, मैं जो बता रहा हूं ना इसमें से ही पेपर में आएगा, ठीक है। आगे देखो, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस as a result of fusion of male and female gamete। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एक मेल होता है, एक होता है फीमेल होता है, क्या होती हैं, ठीक है। मेल एक सेल बनाता है कॉल्ड एज गैमीट, फीमेल भी एक सेल बनाती है कॉल्ड एज गैमीट। बेटा सेल क्या होता है, मतलब देखो जैसे आपकी स्किन में सेल्स हैं, आपके माउथ में सेल्स हैं, आपके ब्रेन में सेल्स हैं, उसी तरह एक एक सेल बनाते हैं, ठीक है। कौन बनाता है, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस क्या होता है बेटा, टेस्टिस इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, नीचे एब्डोमेन में होता है। सिमिलरली फीमेल के यहां पे एब्डोमेन में देयर आर 2 ऑर्गन्स कॉल्ड एज ओवरीज, जो कि ये सेल बनाते हैं। समझ पा रहे हो, मेरे हार्ट में कौन सा है, कार्डियक सेल्स, ठीक है। समझ पा रहे हो, मेरे मसल में क्या सेल्स, मसल सेल्स, मेरे ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स। उसी तरह टेस्टिस में कौन से सेल्स हैं, यस गाइस, स्पर्म बनाने वाले सेल्स हैं। ओवरीज पे कौन से सेल्स हैं, एग बनाने वाले सेल्स। समझ आया? तो मैन ने एक गैमीट बनाया, फीमेल ने एक गैमीट बनाया। मेल गैमीट को कहते हैं हम स्पर्म, फीमेल गैमीट को हम कहते हैं एग, ठीक है। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलता है तब बनता है बेटा जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमीट मिलता है तब बनता है जाइगोट। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? यस, है ना, वेरी गुड। तो ये है, when reproduction takes place as a result of fusion of male and the female gamete, it is called as sexual reproduction। fusion of male and gamete is called as fertilization। जब ये प्रोसेस है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है ना बेटा, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। देखो पहली चीज हम पहले प्लांट का पढ़ लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है बेटा। अब प्लांट में क्या होता है बेटा, प्लांट में भी एक मेल ऑर्गन होता है, फीमेल ऑर्गन होता है, बट प्लांट में क्या होता है, अलग अलग नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग होते हैं, प्लांट में एक ही ऑर्गेनिज्म में
मेल और फीमेल हो सकते, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल ऑर्गन्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है सर। अब बेटा देखो फ्लावर जो होता है ना वो सेक्सुअल ऑर्गन होता है प्लांट का, फ्लावर सेक्सुअल ऑर्गन होता है प्लांट का, ठीक है सर। अब देखो बेटा जो फ्लावर होता है उसमें एक ये होता है फीमेल पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं हम कार्पल, इसको कहते हैं हम कार्पल और पिस्टल, ये क्या है फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, वेरी गुड। फिर ये होता है बेटा मेल पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्टेमन, व्हाट डू वी कॉल्ड एज स्टेमन, ठीक है। स्टेमन क्या है मेल, कार्पल क्या है फीमेल। स्टेमन में क्या बनता है बेटा, स्टेमन के अंदर बनता है पोलन ग्रेन, क्या बनता है, जैसे मेल में स्पर्म होते थे ह्यूमंस में, यहां पे प्लांट में क्या होता है पोलन ग्रेन होता है मेल, कभी भी आप पोलन देखो ना आप समझ जाते अरे ये तो मेल गैमीट है, समझ रहे हो। फीमेल का बेटा क्या होता है ओव्यूल, फीमेल का गैमीट कहां पे होता है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है बेटा एग, ओव्यूल को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, इसके अंदर होता है एग और ओवा। तो मतलब बताओ पोलन ग्रेन कहां पे है, इधर है, इसको कहते हैं बेटा एंथर, ये जो छोटा सा लोब का स्ट्रक्चर इसको कहते हैं हम एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, एग और ओवा का है यहां पे, तो ये पोलन ग्रेन को यहां से घुस के यहां तक आना पड़ता है, समझ पा रहे हो। और ये जो जर्नी होती है इसकी, है ना, इसमें गाइस बहुत ज्यादा चीजें स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप जो होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, गाइस देखो पोलन ग्रेन सेम प्लांट के एंथर से भी आ सकता है, ये दूसरे प्लांट के एंथर से भी आ सकता है। जब सेम प्लांट के एंथर से तो कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, जब दूसरे प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन आता है इसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट वी कॉल दिस क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। ये कोई हनी भी लेके आ सकता है, ठीक है, कोई हवा से भी आ सकता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, वी कॉल देम एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कोई भी एजेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड, फिर समझ आ गया, है ना। अब आप कहोगे सर ये जो कलरफुल पार्ट्स है ये क्या है, बेटा देखो प्लांट के अदर पार्ट्स है, इसको कहते हैं हम सेपल, सॉरी पेटल, इसको कहते हैं हम पेटल। जो पेटल होता है बेटा दीज आर कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पेटल्स आर कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, जो कि हनी बी को अट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा क्रॉस पोलिनेशन तभी तो होगा, ठीक है। फिर होता है सेपल, सेपल क्या होता है बेटा ग्रीन कलर, जो नीचे का प्रोटेक्टिव पार्ट है ना उसको कहते हैं सेपल। आपने रोज देखा होगा, रोज को याद करो तो नीचे वाला होता है सेपल, ऊपर वाला होता है पेटल, ठीक है। फिर एंथर हमें समझ आ गया, ये जो डंडा सा इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब ये हमारा फीमेल पार्ट है, हमें पता चल गया ये जो नीचे का जो बल्ज पोर्शन है बेटा इसको कहते हैं हम ओवरी, इसको कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है ओव्यूल है। फिर ये जो बॉटल टाइप ये फ्लास्क का नेक है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये जो प्लेट की तरह इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मेक अप द कार्पल, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिला के हम क्या बनाते हैं कार्पल, ठीक है। बहुत ही गंदा डायग्राम कर दिया है मैंने बट मैनेज करा है, अब समझ आ रहा है आपको, है ना बेटा। तो ये बात है, ठीक है, समझ आ गया। सर सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन समझ आ गया, है ना। हमें ये समझ आ गया कि एंथर अगर स्टिग्मा, एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है इसको कहते हैं हम पॉलिनेशन। Transfer of pollen grain from anther to the stigma is called as pollination. It can be self-pollination also. It can be cross-pollination also. Self मतलब from anther to stigma of the same plant. Cross मतलब from anther to stigma of a different plant. ठीक है, इतना तो हमें आ गया है, ठीक है बच्चे। चलो, है ना, काफी हो गया, आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, चलो पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। जब पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच जाता है बेटा इसको कहते हैं पॉलिनेशन। आफ्टर द पोलन ग्रेन रीचेस, यहां पे बेटा एक पाइप की तरह चीज डेवलप होती है, इसको कहते हैं हम पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, अब ये पोलन ट्यूब कर क्या रहा है बेटा, ये पोलन ट्यूब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो एग कहां पे है, एग इसके अंदर ओव्यूल में है, ये ओवरी है बल्ज मेरा, ये पूरा ओवरी है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ये क्या है ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर है एग, ठीक है। अब चलो ये एंथर से, मान लो ये एंथर से पोलन ग्रेन यहां पे आ गया, अब इसको नीचे भी तो लेके जाना है, कौन लेके जाएगा, ये पोलन ट्यूब लेके जाएगा, ठीक है बेटा।
ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक लेके जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखना, जो पोलन ग्रेन होता है ना, जो एक पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, लेट अस सी। एक पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, तो मतलब 2 मेल गैमीट्स एंटर इनटू द ओव्यूल। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं और 2 मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर एंटर होते हैं। चलो सर ठीक है, समझ आ गया, 2 एंटर हो गए। अब बेटा 2 मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर गए, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो बहुत ही अमेजिंग चीज बताऊंगा। जब 2, ये ओव्यूल है, ठीक है बेटा, 2 मेल गैमीट अंदर आ रहे हैं, तो बेटा एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग के साथ, और जो मेल गैमीट नंबर 2 है वो फ्यूज करेगा पोलार न्यूक्लियाई के साथ। The other male gamete will fuse with the polar nuclei. One male gamete will fuse with the egg. Other male gamete will fuse with the polar nuclei. ये बनाएगा बेटा zygote, and this will make endosperm. ये बनाएगा zygote and that will make endosperm. Are you getting my point? Yes, मजा आया। एंडोस्पर्म क्या होता है सर? बेटा एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड होता है टू द डेवलपिंग जाइगोट, ठीक है। अब बेटा ये जो ओव्यूल था, ये सब चीजें कहां हो रही है? ओव्यूल के अंदर हो रही है। ये जो ओव्यूल है ये बन जाता है सीड, ओव्यूल बन जाता है सीड, और ये जो ओवरी के अंदर था ना ओव्यूल, ओवरी बनता है फ्रूट। ओवरी हमारा बनता है फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है वो बन जाता है सीड। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द ओव्यूल? ओव्यूल बिकम्स द सीड। व्हाट हैपेंस टू द ओवरी? ओवरी बिकम्स द फ्रूट। यस, ग्रेट जॉब। अब सीड में भी देखो बेटा, ये सीड है, मान लो ये होता है कोटाइलिडन्स होते हैं, ठीक है। हमें जानने लगता है कि एंडोस्पर्म कोटाइलिडन होता है, नहीं, एंडोस्पर्म कोटाइलिडन नहीं होता, ठीक है। कोटाइलिडन आर जनरली द फर्स्ट लीव्स ऑफ अ प्लांट। नो डाउट कोटाइलिडन फूड को स्टोर करते हैं, बट बेटा कोटाइलिडन आर नॉट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अलग होता है, कोटाइलिडन अलग होता है, ठीक है। कोटाइलिडन क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट लीफ ऑफ अ प्लांट। ऑब्वियसली इसमें स्टोर्ड फूड होता है ना। वो डाइकॉट मोनोकॉट का बाद में बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना एंडोस्पर्म इज नॉट कोटाइलिडन, ठीक है। वेरी गुड। कोटाइलिडन क्या है? इट इज द फर्स्ट लीफ ऑफ अ प्लांट। डाइकॉट प्लांट में पहले 2 लीफ निकलते हैं, मोनोकॉट प्लांट में पहले बस एक ही लीफ निकलता है। अमेजिंग है ना, ठीक है। और डाइकॉट प्लांट में क्या होता है? एंडोस्पर्म खाना स्टोर नहीं करता, जबकि बट कोटाइलिडन स्टोर करता है। डाइकॉट प्लांट में एंडोस्पर्म बहुत ही छोटा होता है। मोनोकॉट प्लांट में कोटाइलिडन ज्यादा स्टोर नहीं करता, एंडोस्पर्म बड़ा होता है। समझ पा रहे हो? डाइकॉट में क्योंकि कोटाइलिडन भी फूड स्टोर कर रहा है तो एंडोस्पर्म छोटा होता है। मोनोकॉट में कोटाइलिडन नहीं होता, तो इसलिए क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है। ये बात हायर क्लास की, पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब सीड को देखोगे बेटा, सीड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। क्या होता है? प्लूम्यूल एंड रेडिकल। जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं प्लूम्यूल, और नीचे वाला है रेडिकल। बेटा प्लूम्यूल इज द फ्यूचर शूट। प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके शूट बनता है, रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। आगे चलते हैं, यस गाइस, आगे चलते हैं। वेरी गुड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन? व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होता है बेटा? प्यूबर्टी वो एज होती है व्हेन एन इंडिविजुअल इज रेडी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। प्यूबर्टी वो एज होती है व्हेन एन इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ह्यूमंस सेक्सुअल मोड अप्लाई करते हैं बड़ा, ह्यूमंस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उनको एक सर्टेन एज तक पहुंचना पड़ता है, तभी जाके, जो मैंने बताया सेल, मेल एक सेल बनाता है, फीमेल एक सेल बनाता है, उनको एक पर्टिकुलर एज तक रीच करना पड़ता है, उसके बाद ही वो वाला सेल बना पाते हैं। तो दैट एज इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। जनरली इट इज 10 to 12 एज फॉर फीमेल्स, इट इज 12 to 15 एज फॉर मेन, ठीक है। उसको कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ऐसा क्या होता है ना बेटा? प्यूबर्टी में क्या होता है बेटा? देयर इज ग्रोथ ऑफ, यस गाइस, थिक हेयर इन द आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। जेनिटल एरिया मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, है ना, पीनस वगैरह और फीमेल वजाइना वगैरह, वहां पे हेयर ग्रो करने लगता है, आर्मपिट्स में हेयर ग्रो करने लगता है। स्किन बिकम्स ऑयली, मे रिजल्ट इन पिंपल्स, पिंपल्स आने लगते हैं। स्पेशली इन फीमेल क्या होता है? ये तो कॉमन होता है सब में, ठीक है। स्पेशली इन फीमेल क्या होता है? द फीमेल का मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, द ब्रेस्ट, दे बिकम बिगर, है ना। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। मेंस्ट्रुएट मतलब जो ब्लीडिंग होती है, पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है फीमेल की बॉडी से, वो स्टार्ट हो जाती है,
बॉयज में क्या होता है बेटा, फेशियल हेयर, मुंह पे हेयर आने लगते हैं, वॉइस बिगिंस टू क्रैक, आवाज भारी हो जाती है अमिताभ अंकल की तरह, मतलब पहले हैना कर रहे होते हैं बट एकदम कर रहे होते, समझ पा रहे हो, देयर इज अ चेंज इन द वॉइस, दीज चेंजेस सिग्नल्स दैट द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लेना जरूर आएगा, देखो हर साल either they ask मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दे आस्क फीमेल, दोनों में से एक ना एक वो पूछते हैं, तो प्लीज बी उसको पढ़ लेना। ठीक है, क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे आइडेंटिफाई ए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए इज टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स एंड हार्मोन। व्हाट इज बी, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस का फंक्शन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, है ना। व्हाट इज यूरेथ्रा, मतलब सी डाल देंगे इसके सामने, लिख देंगे सी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी, सी का फंक्शन क्या है बेटा, यूरेथ्रा का फंक्शन है टू, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड द सीमन। सीमन क्या होता है, सीमन इज स्पर्म सेल प्लस सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, सीमन क्या होता है बेटा, देखो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं लाइक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये एक फ्लूइड बनाते हैं। तो सीमन क्या होता है बेटा, स्पर्म, स्पर्म को बनाता है टेस्टिस, और साथ में जो फ्लूइड जो इन्होंने बनाया सेमिनल और प्रोस्टेट बनाया था ना, इसको मिला के हम कहते हैं सीमन। ठीक है, तो ये सारा का सारा फ्लूइड हमारा पीनस से निकलता है। टेस्टिस, फंक्शन ऑफ टेस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स, है ना बेटा। देन स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्कोटम, ताकि बॉडी का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहे, विच इज आइडियल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। यस, विच इज आइडियल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। देन अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्कोटम रीजन, वो हमें पता है, स्कोटम मतलब बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है नीचे, देख रहे हो, यस, है ना। वास डिफरेंस का फंक्शन क्या है, पासेस स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, इट पासेस स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। देन it is a common passage for sperm and the urine, guys, urine भी urethra से ही पास होता है। next one, it is a part of excretory system also. Then associated gland, seminal vesicle and prostate gland, yes, produce a fluid that provides nourishment to the sperm and make their transport easy। guys देखो, जो sperm है वो यहां पे बनता है, वो यहां से निकल के it has to go to the female body। देखो ये penis है ना, this is inserted into the female vagina, this is a female vagina, and the sperms are released over here, the sperms are released over here। तो the sperm has to travel, यहां से travel करके उसको और आगे जाना पड़ता है, तब जाके वो fertilize करता है। ठीक है, तो रास्ते के लिए उसको कुछ नरिशमेंट, खाना वाना दे, जब आप ट्रैवल पे जाते हो खाना वाना दे के भेजते हैं ना, मम्मी ये बेटा लंच ले जाओ, वैसे जब हम स्पर्म को भेजते हैं तो वी गिव खाना वाना दे के भेजते हैं उसको कि भैया टेक दिस फूड विच विल हेल्प यू फॉर नरिशमेंट टू मेक द ट्रांसपोर्ट इजी, नहीं तो else the sperms will die। बेटा देखो, the penis is inserted over here, the sperm travel from here and they have to reach till here, so they need food or nourishment till they reach over here। ठीक है, that is why the glands are important। now फीमेल बॉडी सिस्टम देखो एक बार, है ना बच्चे, यहां पे देखो, दिस इज वजाइना, है ना, यहां पे क्या होता है, yes guys, the penis is inserted in the vagina and the sperms are released। ovary, they will ask you what is A, what is ovary, again produce eggs and female hormones। fallopian tube, what is the function of fallopian tube, भाई सबसे इंपॉर्टेंट fallopian tube है, क्यों, यहां पे क्या होता है, it is the site of fertilization। fallopian tube is the site of fertilization, मतलब यहां से स्पर्म आया, यहां से एग, यहां पे जाके स्पर्म और एग दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर यहां पे ये है यूट्रस। यूट्रस गाइस देखोगे, यहां पे द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्रस, द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। वेरी गुड। नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू, ओवरी क्या है बेटा, मैंने बता दिया, इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन में होता है। ठीक है, यहां पे एग बनते हैं। यस गाइस, बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग होता है ना फीमेल का, इट स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इटसेल्फ, मतलब जो फीमेल गैमीट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, बट जो मेल का है वो प्यूबर्टी में बनना ही स्टार्ट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज फोकस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल स्टार्ट्स एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, whereas in male it starts, yes guys, it starts at puberty। समझ पा रहे हो?
जब फीमेल मदर की बॉडी के अंदर होती है तब से ही उनके अंदर एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, बट मेन के अंदर आफ्टर बर्थ, आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए गाइस, इसी रीजन से द मेन कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ, men can reproduce throughout their life, whereas female have end to their reproductive life, है ना बेटा, which is called as menopause. Yes, the beginning of the reproductive life is called as menarche. Menarche is the beginning of a reproductive life of female, मतलब उनको फर्स्ट पीरियड्स तब होते हैं menarche में गाइस। और जो फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो बहुत लिमिटेड होती है, वो 45 से 50 इयर्स तक वो खत्म हो जाती है जनरली, बट इट कैन बी मोर देन आल्सो, इट इज जस्ट अ रफ एस्टिमेट। मतलब आफ्टर दैट दे स्टॉप, मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस एग्स, वो एग बनाना उनका बंद हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज गाइस मेनोपॉज। मेनार्क क्या होता है गाइस? बिगिनिंग, मतलब जब 12-13 इयर्स की फीमेल होती है, दे गेट देयर फर्स्ट पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज मेनार्क। Men can produce sperm even at the age of 99 or 102 if they are surviving. Men can produce, क्यों? क्योंकि ये बेटा इनका it is not related to the birth। मतलब देखो, फीमेल are born with a limited number of eggs, मतलब फीमेल का एम्ब्रियो में ही बन जाता है, बट मेन का प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। मतलब जो उनका स्पर्म बनाने का मैकेनिज्म है वो उनके पास होता है, बट फीमेल का जो स्पर्म बनाने का मैकेनिज्म है उसके लिए एम्ब्रियो जरूरी होता है। एम्ब्रियो में तो वापस जा नहीं सकती, इसलिए वो एंड हो जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। As I told you, at the time of birth, the girls, thousands of immature eggs are present in the ovary. मतलब मान लो एक फीमेल है, वो मान लो पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख एग प्रोड्यूस करेगी, तो वो 1 लाख एग इमेच्योर तरीके से होते हैं उनके पास, वो धीरे धीरे एक एक करके मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, समझ पा रहे हो। और वो 1 लाख एग दोबारा तो नहीं बना सकते एम्ब्रियो में जाके, इसलिए उनका एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है, ठीक है बेटा। 1 egg produced every month by the ovaries, one of the ovaries, मतलब जो इमेच्योर एग थे उनमें से एक एग कभी इस ओवरी से रिलीज हुआ, कभी इससे। एवरी मंथ 1 immature egg becomes mature and is released by the ovary, है ना बेटा। दिस इज कॉल्ड एज, यस, ओव्यूलेशन। द रिलीज ऑफ एग इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, है ना। और ये जो प्रोसेस पूरा होता है, जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इस बारे में पढ़ेंगे अभी, वेरी गुड। फेलोपियन ट्यूब मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट हैपेंस। यूट्रस मैंने बताया क्या होता है बेटा, इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्विक्स एंड वजाइना टुगेदर आर कॉल्ड एज गाइस व्हाट, बर्थ कैनाल। सर्विक्स और वजाइना, ये देखो बच्चा यहाँ पे बनता है और बच्चा यहाँ से बाहर आता है, मतलब फीमेल के वजाइना से बच्चा बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल, ठीक है। अब देखो, अब बेटा होता क्या है, मैं बता रहा था आपको, होता क्या है ना। जब मान लो एक एग रिलीज होता है, ठीक है, एग रिलीज होता है, तो द वॉल ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स बिकमिंग थिक। ये जो वॉल है यूट्रस का, ये थिक होने लगता है। क्यों थिक होने लगता है? इट एक्सपेक्ट्स अ बेबी टू बी फॉर्म्ड एंड टू नरिश द बेबी, द यूट्रस शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो वो थिक होता है, ठीक है। और अगर मान लो ये जो एग है उसी टाइम पे स्पर्म आया और इसने फर्टिलाइज कर लिया, तो बेटा द यूट्रस विल स्टे, इट विल स्टे थिक। बट इमेजिन हाउ मेनी टाइम्स अ फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट, लाइक 1, 2 और मैक्स 3, आजकल तो इतना ही होता है ना। तभी फीमेल, ऐसा नहीं हर महीने फीमेल प्रेग्नेंट होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो बेटा दैट इज व्हाई फीमेल कीप ऑन हैविंग मेंस्ट्रुएटिंग, मतलब एवरी मंथ एग इज रिलीज। देखो एग हर महीने रिलीज होता है, बट हर महीने फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, वो डिसाइड करती है कि चलो इस बार मेरे को प्रेग्नेंट होना है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं ताकि उनका बच्चे ज्यादा ना हो, है ना बच्चे। तो होता क्या है इस केस में, जो ये यूट्रस की वॉल थिक हुई होती है, ये टूट के बाहर आने लगती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन, मतलब ये एवरी 28 डेज में होता है अप्रोक्सीमेटली, कभी 25 भी हो सकता है, कभी 30 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखो होता क्या है, इट इज फॉर 28 डेज, 0, 14, 28। 0 से 14 में क्या होता है बेटा, देखो फर्स्ट 5 डेज तक तो ब्लीडिंग हो रही होती है, जो पहले वाले सेकंड में ब्लीडिंग होती है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, जब वॉल ऑफ यूट्रस है वो थिक होने लगता है, वॉल ऑफ यूट्रस थिक होने लगता है, थिक होता रहता है, ठीक है, थिक होता है। क्यों वॉल ऑफ यूट्रस थिक हो रहा है? ताकि बेबी आए तो उसको नर्चर कर सके। 14th डे जो होता है, यहां पे क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब यहां पे क्या होता है, एग इज रिलीज्ड, एग रिलीज होता है 14th डे पे। और मान लीजिए जो एग रिलीज हुआ, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर आफ्टर 28 डे ये साइकिल रिपीट होती है, फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे एक बात बताओ, a female has more chances of getting
प्रेग्नेंट अराउंड व्हाट डे, अराउंड 14th डे। अब मेरे को एक बच्चा पूछता सर 14th डे ऑफ कैलेंडर, बेटा मतलब हर फीमेल 14 तारीख को प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं मेरे बच्चे, 14th मींस 14th ऑफ अ साइकिल, साइकिल मतलब हर फीमेल का, मतलब किसी फीमेल का मान लो साइकिल स्टार्ट हुआ है 6th ऑफ अ मंथ, तो 6 + 14 दैट इज 20th को शी विल हैव ओव्यूलेशन। किसी फीमेल का मान लो स्टार्ट हुआ है 22 को, 22 + 14 दैट इज, यस गाइस, 6 36 मतलब 31 5 मतलब 5th को द फीमेल का, बिकॉज 36 डेज का तो मंथ होता नहीं, 31 दिन का मंथ होता है, तो मान लो 31 दिन का है, 5 दिन बचे, तो 5 दिन 5th को शी विल गेट ओव्यूलेटेड। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो उस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं एंड फीमेल कैन डिसाइड और शी कैन हैव अ गुड आइडिया कि व्हेन शी इज ओव्यूलेटिंग एंड व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ हाई फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वेरी गुड। एंड इफ यू वांट टू अवॉइड प्रेगनेंसी यू शुड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स अराउंड द 14th डे। ठीक है, तो गाइस जब एग इज फर्टिलाइज्ड तो क्या होता है, द मेंस्ट्रुएशन विल नॉट हैपन, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं होगी, है ना बेटा? क्यों ब्लीडिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस वक्त यस बेटा जाइगोट फॉर्म हो चुका है और वो जाके यूट्रस पे जाके लग जाएगा, तो यूट्रस शुड बी स्ट्रॉन्ग। गाइस उसके बाद क्या होता है, जो जाइगोट होता है ना वो यूट्रस लगता है, तो देयर इज अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज प्लासेंटा। एक स्पेशल टिश्यू होता है कॉल्ड एज प्लासेंटा व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द मदर एंड द जाइगोट। एक टिश्यू होता है बेटा प्लासेंटा which is formed between the, अरे there's a special tissue called as placenta which is formed between the mother and the developing embryo. ये प्लेसेंटा क्या करता है बेटा? इट हेल्प्स टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो को देखो, मदर खाना खाती है, मदर का खाना एम्ब्रियो में जाता है, वो टिश्यू प्लेसेंटा हेल्प करता है। प्लेसेंटा हेल्प करता है वेस्ट को रिमूव करने में भी, ठीक है, एम्ब्रियो से वेस्ट को रिमूव करने में भी हमारा प्लेसेंटा हेल्प करता है। आगे चलते हैं। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, मैंने बताया जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो टूट के गिरने लगती है, इट स्टार्ट्स शेडिंग ऑफ एंड गाइस इट स्टार्ट्स शेडिंग ऑफ एंड इट कम्स आउट इन द फ्रॉम द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। यस गाइस, आगे चलते हैं। तो गाइस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें क्या होता है गाइस? इसमें हमें पता होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स? दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती है गाइस। और एसटीडी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एसटीडी क्या होते हैं? दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब कुछ डिसीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होते हैं। मतलब जैसे कि आप देखो, आप किसी का झूठा खा लेते हो तो उससे आपके माउथ टू माउथ डिसीज जर्म स्प्रेड हो गए। बट बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है? द मेल पीनस इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेजाइना, पीनस वेजाइना के क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, तो देयर इज अ चांस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज। ठीक है, उसको कहते हैं एसटीडीज। कुछ बैक्टीरियल डिसीज होती हैं गाइस, वायरल डिसीज, जैसे कि एचआईवी एड्स आपके बारे में आपने सुना होगा, ये वायरल डिसीज होते हैं। बैक्टीरियल डिसीज होते हैं गनोरिया, साइफिलिस, ये क्या है? इसके बैक्टीरियल डिसीज होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन हुआ। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? हम एग और स्पर्म को मिलने नहीं देंगे। ठीक है गाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी फिजिकल बैरियर्स लाइक कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप्स एक्सेट्रा। बेटा याद रखने जरूर आएगा एग्जाम में। देयर आर केमिकल मेथड जिसमें पिल्स लेते हैं, मतलब दवाइयां, यू नो लाइक आई पिल सुना होगा आपने, अनवांटेड 72 सुना होगा, है ना? तो दे कैन टेक इट अप, दे मे हैव साइड इफेक्ट। बेटा पिल्स का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होता है। फिजिकल बैरियर क्या होता है? दे प्रिवेंट स्पर्म एंड एग फ्रॉम मीटिंग। केमिकल मेथड क्या करते हैं बेटा? ये एग को रिलीज नहीं होने देते, ये एग को रिलीज नहीं होने देते, या फिर हार्मोनल चेंजेस कॉज करते हैं। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, ये क्या है? यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइस फिट कर देते हैं। What are they doing? They are putting some device into the uterus, है ना? Then you can undergo surgery also. सर्जरी में क्या होता है? दो तरह की सर्जरी होती है, एक होती है ट्यूबेक्टोमी, एक होती है वैसेक्टोमी। ये ट्यूबेक्टोमी बेटा फेलोपियन ट्यूब में होती है ना? ये फीमेल्स में होती है। फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड। वैसेक्टोमी हैपेंस इन मेल इन विच वास्ट डिफरेंस इज कट और टाइड। जो वास्ट डिफरेंस कट हो जाता है तो बेटा क्या होता है? तो स्पर्म आ नहीं पाता। ठीक है, स्पर्म देखो टेस्टिस निकल के वास्ट डिफरेंस ही तो आता है, तो वो यूरेथ्रा तक पहुंच नहीं पाता। सिमिलरली हियर एग जो है
वो प्रोड्यूस होता है बट वो पहुंच नहीं पाता। सिमिलरली स्पर्म भी यहाँ पे आके देयर इज अ ब्रिज तोड़ दिया, मतलब दो प्यार करने वाले के बीच में ब्रिज हमने तोड़ दिया। दैट इज व्हाट गाइस, प्लीज याद रखना, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, वैसेक्टोमी मेल में होता है, ठीक है। ग्रेट जॉब गाइस, वेदांतु के अमेजिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। यू कैन गो एंड गेट ऑल द पेड कोर्सेज फॉर क्लास 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक्टिव हो चुकी है गाइस, एडमिशंस आर ऑन। यू कैन यूज द कोड ARPRO टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट, है ना बच्चे। Yes, do not forget to follow us on Instagram. My ID is Amrit_RJ. Do not forget to like the video, guys. Share it with your friends. Subscribe to the channel. And yes, guys, you can reach out to me on amrit.raj. Guys, जो बच्चे क्लास 10th से 11th और 12th में जाने वाले हैं उनके लिए I would like to say there's a channel called as NCRT 11th and 12th channel. There's NCRT 11th and 12th चैनल ऑफ वेदांतु जहां पे मैं बायो पढ़ाता हूं। अगर आपको बायो इजी तरीके से पढ़नी है, डू गो वॉच वीडियोस ओवर देयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल्सो एंड कीप स्माइलिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।